2 सितंबर को लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फियर और कोरोना का अध्ययन करना है। यह अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता और कणों और क्षेत्रों को प्रसार की जांच करेगा। साथ ही साथ अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी से जुड़ी 4 गतिविधियों को सफलतापूर्वक कर लिया है और TLI के साथ L1 बिंदु की ओर अपनी यात्रा की शुरू हुई है। L1 बिंदु सूर्य के निर्बाध दृश्य प्रदान करता है, जो इसे और गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव के अवलोकन के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। एक बार जब आदित्य L1 एक बिंदु पर पहुंच जाएगा तो यह प्रभाव मंडल कक्षा में प्रवेश करेगा और अपने मिशन की अवधि के दौरान यह रणनीतिक स्थिति किसी भी ग्रहण या ग्रहण की मुक्त होकर सूर्य के निरंतर अवलोकन सुरक्षित तरीके से करेगा। आदित्य L1 की पूरी जानकारी हम देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। देखिए, इसरो के सोलर मिशन के हर बात के जरिए हम बताना चाहते हैं कि ये 2 सितंबर को लॉन्च हुआ और ये पहला सूर्य मिशन था, जो कि हमारे भारत के लिए और भारत देश के लिए और भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। और इस लॉन्च के दौरान ये लगभग 11:50 पर लॉन्च किया गया और अभी तक ये श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर लॉन्च किए थे, चौथे स्टेज पर पहुंच चुका है। और देखिए ये कब तक पहुंच पाता है, लेकिन कहा जाता है कि 120 दिनों में ये पहुंचेगा, यानी कि 4 महीनों में ये पहुंचेगा और ये काफ़ी दूरी भी। देखिए, ये पृथ्वी लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित सूर्य के पृथ्वी लैंगिंग बिंदु 1 और जिसे हम लोग L1 की लगभग 110 दिवसीय यात्रा की शुरुआत प्रतीक हुआ। कहा जाता है कि यह लगभग 4 महीने में यह अपनी दूरी तय करेगा। साथ ही साथ यह भारत सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा इनोवेशन होगा और ये पूरे दुनिया में चौथे नंबर पर देश आएगा, जो कि L1 पर पहुंचकर अपने सैटेलाइट को वहां से निरीक्षण करेगा और बहुत सारी चीज़ों को पता लगाएगा। आखिर सूरज का ईंधन कब तक बचा है, सूरज में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, सूरज से हमें क्या क्या प्राप्ति हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें। धरती से ये 2 सितंबर को ही जा चुका है, लेकिन इसमें आखिर ये कितना दिन तक ये सूरज के पास, यानी कि सूर्य L1 के पास, L1 केंद्र के पास पहुँचेगा। तो आपको बता दें कि चारों तरफ कोरोना रिमोट ऑब्जर्वर के डिजाइन किया गया और ये डिजाइन L1 यानी सूर्य पृथ्वी के लॉग्रेजियस राइट पर रहकर सूर्य पर उठने वाले तूफान को समझेगा और बताएगा कि उसमें हाइड्रोजन से लेकर किस तरह के अलग अलग गैसेस हैं। और पॉइंट पृथ्वी में लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है और ये 15 लाख किलोमीटर दूरी तय करने के लिए लगभग 4 महीने यानी कि 120 दिनों में यह पूरा दूरी तय करेगा। आदित्य L1 इसरो का राष्ट्रीय अनुसंधान है और भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। लेकिन प्रयोगशालाओं और द्वारा विदेशी रूप से विकसित 7 वैज्ञानिक पेलोड में ले जाता है। ये उपकरण कोरोनल हिंडिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन प्लेयर और फ्लेयर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आपको बता दें कि इसमें 4 पेलोड सीधे सूर्य का निरीक्षण करेंगे, जबकि शेष 3 L1 बिंदु के कणों और क्षेत्रों का यथास्थान तरह से कह सकते हैं कि पता लगाएंगे। और ये आपको बता दें कि प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल देश की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला को चिन्हित करता है, बल्कि महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करने का भी वादा करता है, जो कि सूर्य और अंतरिक्ष के मौसम पर उनके प्रभाव के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगा। जैसे कि इस अंतरिक्ष यान पृथ्वी से रखाव होने की तैयारी कर रहा है, वैज्ञानिक समुदाय उत्सुकता से यह चीज़ों को निभा भी रहे हैं और इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी से रवाना होने की तैयारी कर रहा है, वैसे ही वैज्ञानिक समुदाय उत्सुकता से मूल्यवान अंतरिक्ष और इंतजार कर रहे हैं कि ताकि वहाँ पर जाकर और भी क्या क्या पता लगाएगा और क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ इस तरह के इन्फॉर्मेशन देंगे और बताएंगे कि क्या क्या आगे हो सकता है। हमारे चैनल पर आ गए तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।